वे प्रोटीन महंगाई होते जा रहा है और इसी गैप को फिल करने के लिए सप्लीमेंट कंपनीज एक नया ऑप्शन अग्रेसिवली पुश कर रही हैं जिसका नाम है ईस्ट प्रोटीन। पर सवाल यहां पे यह आता है कि क्या ईस्ट प्रोटीन इफेक्टिव है या फिर ये कॉस्ट कटिंग का एक ऑल्टरनेटिव है जिसे मार्केटिंग के थ्रू हाइप बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं ईस्ट प्रोटीन होता क्या है। ईस्ट प्रोटीन एक माइक्रोबियल प्रोटीन है जो कि डिराइव होता है फंगस से। ईस्ट प्रोटीन को एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन भी बोला जाता है। जैसे वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, सोय प्रोटीन ये सब फूड से डिराइव होते हैं, वैसे ईस्ट प्रोटीन फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ग्रो किया जाता है। इसीलिए ईस्ट प्रोटीन को इंडस्ट्रियल प्रोटीन बोला जाता है, ना कि फूड प्रोटीन। हिस्ट्री देखें तो ईस्ट प्रोटीन कोई नया इनोवेशन नहीं है, बल्कि ये ईयर 1960 से एग्जिस्ट करता है, जब इसे ग्लोबल प्रोटीन शॉर्टेज की कमी को पूरा करने के लिए डेवलप किया गया था। तो आज जो आप लोगों को एक नया इनोवेशन लग रहा है वो एक्चुअल में कोई नया इनोवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक शिफ्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटीन क्वालिटी और अमीनो एसिड्स। आप लोग को मेरे स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जहां पे आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि अगर आप एक स्कूप ईस्ट प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपको कितना ल्यूसीन कंटेंट मिलेगा, वर्सेस अगर आप एक स्कूप वे प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपको कितना ल्यूसीन कंटेंट मिलेगा। मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए आपकी बॉडी को 2 to 3 ग्राम्स ल्यूसीन पर कंटेंट चाहिए होता है। अगर आप ईस्ट प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आपको बॉर्डर लाइन ल्यूसीन कंटेंट मिलता है, पर अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो आपको इजीली 2.5 to 3 ग्राम्स ल्यूसीन पर सर्विंग मिल जाता है, जो कि ऑप्टिमल ट्रिगर है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करने के लिए। अब आते हैं डाइजेस्टिबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी पे। तो ईस्ट प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा क्रेडिबल स्टडी के अकॉर्डिंग, जो कि 2023 पीयर रिव्यूड जर्नल में भी पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ईस्ट प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी का रेट है 85%। वहीं पे सबसे ज्यादा क्रेडिबल एविडेंस के अकॉर्डिंग जो वे प्रोटीन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, इसीलिए वे प्रोटीन को गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोला जाता है। वहीं पे एब्जॉर्प्शन स्पीड की बात करें तो ईस्ट प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन स्पीड स्लो होती है, वे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन स्पीड फास्ट होती है। ये एब्जॉर्प्शन स्पीड का डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ईस्ट प्रोटीन के अराउंड एक रिजिड सेल वॉल होती है जिसे बॉडी इफेक्टिवली ब्रेक नहीं कर पाती, और इसी वजह से अमीनो एसिड्स का रिलीज स्लो हो जाता है और नेट एब्जॉर्प्शन का रेट भी घट जाता है। अब ईस्ट प्रोटीन और वे प्रोटीन का मसल बिल्डिंग कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो ईस्ट प्रोटीन का मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेशन मैक्सिमम नहीं होता, जबकि वे प्रोटीन का मैक्सिमम होता है। ल्यूसीन ट्रिगर की बात करें तो ईस्ट प्रोटीन बॉर्डर लाइन पे है, जबकि वे प्रोटीन ऑप्टिमल पे आता है ल्यूसीन ट्रिगर के मामले में। रिकवरी ईस्ट प्रोटीन से मॉडरेट होती है, वे प्रोटीन से हाई होती है। नेट एनाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो वो ईस्ट प्रोटीन से उतनी ज्यादा हाई नहीं होती, लेकिन वे प्रोटीन से हाईएस्ट होती है। वेल, ईस्ट प्रोटीन के एनाबॉलिक इफेक्ट को कैसे बेटर बनाएं उसकी टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, सो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो ईस्ट प्रोटीन इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, पर ईस्ट बायोमास में टिपिकली 6 to 12% न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके हाई इंटेक से आपका यूरिक एसिड लेवल इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन जितने भी कमर्शियली अवेलेबल ईस्ट प्रोटीन पाउडर हैं उनमें प्रोसेसिंग के जरिए इस न्यूक्लिक एसिड को काफी कम कर दिया जाता है। सो प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप एक अच्छा क्वालिटी, एक वेल टेस्टेड ब्रांड ले रहे हैं तो ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो देखिए, अगर आप बजट के चलते, वे प्रोटीन की महंगाई के चलते ईस्ट प्रोटीन पाउडर चुन रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को बेटर बनाने के लिए ईस्ट प्रोटीन को आप दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के साथ मिक्स करके ले, क्योंकि रिसर्च सजेस्ट करती है कि स्टैंड अलोन ईस्ट प्रोटीन का एनाबॉलिक रिस्पांस वे प्रोटीन के कंपैरिजन में उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन जब ईस्ट प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के साथ कंबाइन किया जाता है, जैसे कि सोय हो गया, वे हो गया, तो ओवरऑल अमीनो एसिड प्रोफाइल और मसल प्रोटीन सिंथेसिस रिस्पांस इंप्रूव होता है। इसका रीजन काफी सिंपल है। देखिए, डिफरेंट प्रोटीन्स एक दूसरे प्रोटीन सोर्स के लिमिटिंग अमीनो एसिड प्रोफाइल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो फाइनल टेक अवे ये है कि ईस्ट प्रोटीन अलोन इज नॉट आइडियल, ब्लेंडेड प्रोटीन इज अ मोर बैलेंस्ड, मोर इफेक्टिव अप्रोच, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप
बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल अचीव कर सकते हैं, बेटर मसल एनाबॉलिक रिस्पॉन्स अचीव कर सकते हैं और अपने बजट को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। जय हिंद।